लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार अचानक नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी नेताओं की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। पूरी प्लानिंग से किसानों के नरसंहार को अंजाम दिया गया था और किसानों की हत्या से पहले बाकायदा मंच से ऐलान भी हुआ था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा टेनी ने नहीं, बल्कि दूसरे बीजेपी के नेता ने भी किसानों को उसी लहजे में धमकी दी थी दोस्तों, जिसके सबूत, जिसके तथ्य साफ तौर पर अब निकल कर सामने आ रहे हैं, जो हम आपको आज की इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। योगी सरकार में गृह राज्य मंत्री जो अब किसानों का हत्यारा साबित होता जा रहा है, जैसे जिस तरीके के सबूत उनके खिलाफ निकल कर सामने आ रहे हैं अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ, तो ये सबूत मिल ही रहे हैं दोस्तों कि टेनी ने ही किसानों को उकसाया था, जिसके बाद लखीमपुर में दिल दहला देने वाली हिंसा ने अंजाम लिया। साथ ही 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 किसान भी शामिल थे। लेकिन अब बीजेपी के एक और विधायक की वीडियो सामने आई है, जो विधायक उस वक्त उसी दिन मंच पर मौजूद था जहां पर अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे। आपको वो वीडियो दोस्तों याद होगा, जिसमें अजय कुमार मिश्रा टेनी ने किसानों को धमकी दी थी और कहा था कि 2 मिनट में सीधा कर देंगे और लखीमपुर तुमको छोड़ना पड़ जाएगा। वहीं उसी मंच से बीजेपी के एक और नेता ने, विधायक ने किसानों को धमकी दी थी। स्थानीय विधायक रोमी सैनी ने उसी मंच से खड़े होकर दोस्तों कहा था कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इससे पहले ये विधायक जी किसानों को चेतावनी भी दे गए। आपको हम सबसे पहले इनका वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आप हमको काला झंडा दिखा रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। और इस चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं इस मंच से, आप वोट किसको दें किसी को ना दें, उनको कोई मतलब नहीं है। आपको जिसकी मर्जी हो, आपको जो अच्छा लगे उसको दो, लेकिन आप इस तरीके का विरोध करेंगे तो हम नहीं झेलेंगे इसको। मेरे बड़े भाई के रूप में सांसद जी मेरे, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने शांति बनाए रखी। हमने उसको देखा, हमने कोई विरोध नहीं किया। हम अभी चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं उन भाइयों को जी, तो ये विधायक ही किसानों को धमकी दे रहे थे और ये उसी दिन का बयान है दोस्तों, जिस दिन अजय कुमार मिश्रा टेनी ने किसानों के लिए धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया था। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिनसे साफ तौर पर उन पर शक की निगाह बन गई। अजय कुमार मिश्रा टेनी का भी वीडियो सामने आया था, लेकिन आपको बता दूं कि अजय कुमार मिश्रा टेनी की करतूतें दोस्तों इतनी है कि पूरा सोशल मीडिया इस वक्त इनकी करतूतों से भर चुका है। हर कोई इनकी करतूतें शेयर कर रहा है। इन्हीं करतूतों का कच्चा चिट्ठा तो किसान नेता राकेश टिकैत ने भी खोल दिया। न्यूज 24 ने किसान नेता राकेश टिकैत का इंटरव्यू लिया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने अजय मिश्रा टेनी का असली रंग बता दिया कि आखिर इस गृह राज्य मंत्री के कारनामे कितने बड़े बड़े हैं, क्या क्या कारनामे हैं। आपको हम वीडियो दिखाते हैं। लोग इधर कहते हैं स्थानीय लोग, जो गृह राज्य मंत्री हैं आपके, महाराज के हैं, टेनी महाराज लोग कहते हैं। महाराज हाँ। खैर की लकड़ी की चोरी करता था, बूझ लो किसी से। नेपाल में खाद की तस्करी करता था, गुंडा एक्ट लगी हुई है। इस तरह के लोग गृह मंत्री बनेंगे तो लड़का तो भाई क्रांतिकारी पैदा होगा ही। तो राकेश टिकैत के इस एक बयान से मालूम हो गया कि टिकैत साहब इन नेताओं की रग रग पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं कि इनमें किस चीज का खून दौड़ रहा है। इन्हीं करतूतों से इनकी वाकिफ है। और ये बात तो पहले भी सामने आ चुकी है दोस्तों कि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दर्ज है। आपको इस बात का एक सबूत भी दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको हम पंजाब केसरी की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में, मतलब इसी साल, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था, विस्तार किया था, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के 3 दलित और 3 पिछड़े सांसदों के साथ ही इकलौते ब्राह्मण अजय कुमार मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मिश्रा को गृह राज्य मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला। पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में उन्हें आगे किया और उनकी यात्रा और कई सभाएं भी आयोजित की गई। हालांकि आप सुनिए, अजय कुमार मिश्रा पर हत्या समेत कई आपराधिक मुकदमे भी पूर्व में दर्ज थे, जिसमें वो हत्या के मामले में अदालत से बरी हो गए थे, उनको क्लीन चिट मिल गया था।
तो इस आपराधिक प्रवृत्ति के दर्जे वाले नेता पर योगी महाराज को तो शायद बाद में भरोसा हुआ होगा, लेकिन सबसे पहले भरोसा किसको हुआ, विश्वास किसने जताया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तभी तो आप देखिए ना दोस्तों कि 4 किसानों को गाड़ी से कुचलने के बाद अभी इन मंत्री जी का बेटा जो है वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और अभी तक अजय कुमार मिश्रा टेनी की बीजेपी से बर्खास्तगी भी नहीं हुई है, इस्तीफा भी नहीं मांगा गया है। तो साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जब पार्टी के मुखिया ही ऐसे मंत्रियों को पदभार सौंपेंगे, गृह राज्य मंत्री का पदभार सौंपा, तो वो सत्ता का फायदा तो जरूर उठाएंगे और उसी फायदे ने इन महाशय ने क्या किया कि अपने बेटे को खुला छोड़ दिया, जिसने अपनी गाड़ी से किसानों को ही कुचल दिया। अब दोस्तों इस पूरे मामले में अभी तक लगभग सबकी प्रतिक्रिया आ चुकी है। आप देखिए जाकर सोशल मीडिया पर आपको सबकी प्रतिक्रिया दिखेगी। बस पंत प्रधान मोदी जी को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से किसान शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर उनसे आप लखीमपुर मामले पर, जो कि इतना बड़ा मामला बन चुका है अब, उस पर कुछ भी बोलने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं बोलेंगे मोदी जी। लेकिन हाँ, हम आपको मोदी जी का कुछ साल पुराना एक बयान जरूर सुनाना चाहेंगे जो इस पूरे मामले से कनेक्ट बहुत होता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कार चला रहा है और हम पीछे बैठे हैं या हम कार चला रहे हैं और अगर एक कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम एक इंसान हैं। आपको मोदी जी का ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इनके इस वीडियो पर आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। जी, तो मोदी जी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन इस सुकून में ना थोड़ी कमी थी। क्यों थी? क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि ये सुकून जो है ना, ये जो सुकून मुझे मिला है, ये दिखावटी था, जो कुछ देर का छलावा है। अभी आप खुद देखिए ना, मोदी जी तो कुत्ते के बच्चे के गाड़ी के नीचे आ जाने की बात कर रहे थे। आज देश के किसानों को मोदी जी के हैवान मंत्री गाड़ी से कुचलकर निकल गए, लेकिन क्योंकि मोदी जी को जानवरों से बड़ा प्यार है, इसलिए अपने जानवर मंत्रियों की हरकतों को पीएम ने नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया। बिल्कुल जो कर रहे दो। इन बयानों की वजह से ही दोस्तों शायद मोदी जी के मुंह से ना अब किसानों की शहादत पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। किस मुंह से निकालेंगे? मोदी जी लखनऊ गए हुए हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे, दावे के साथ कह रही हूं, क्योंकि वहां उन्हें ये बताना पड़ जाएगा ना कि भाई अगर वो इंसान है जैसा कि उन्होंने कहा, तो उन्हें अभी तक क्यों नहीं दुख हुआ किसानों के मर जाने का? उनकी शहादत पे क्यों उन्होंने दुख नहीं जताया? अपराधियों का साथ देने वाला अपराधी होता है मोदी जी। ये बात अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में सब कुछ दर्ज होता है, एक एक बात दर्ज होती है। ये भारत देश में एक प्रधानमंत्री के तौर पर आपका इतिहास ही तो लिखा जा रहा है। इसमें क्या कुछ लिखा जा रहा है आप इसे खुद। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए